Time is the only luxury because you can't buy it back. But then it seems like it is a similar case with the rear-wheel drive Audi A6 because in its current gen avatar, you can have an Audi A6 with a front-wheel drive layout only. But does this mean that we miss out the old rear-wheel drive Audi A6, or is this the new way forward? To find that out, we have the car here with us itself. So ladies and gentlemen, guys and girls, welcome back to another episode of Indian Autos Blog. मैं हूं मोहित भारद्वाज, ये है नई Audi A6, तो चलिए शुरू करते हैं। Well, let's see how the A6 look. So on the front you get a massive single frame chrome finished grille which covers the full width of the face. और इसी के साइड में आपको शार्पली डिज़ाइन मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको बाई फंक्शन LED DRLs भी मिलते हैं which do look menacing at times. और वहीं आपको फॉग एयर वेंट्स भी मिल जाएंगे जिनका काम बेसिकली विजुअल बल्क को ख़त्म करना है। Talking of the bonnet, you get sharper and meaner lines over here in comparison to the older model. And I think with this, let's move over to the sides. So the first thing that you would notice on the side is the length. It measures nearly 5 meters in length. और जो दूसरी चीज़ आपकी अटेंशन खींचेगी वो है इसके 18 इंच ड्यूअल टोन फिनिश अलॉय व्हील्स। इस गाड़ी की लेंथ और हाइट के हिसाब से आपको थोड़े छोटे ज़रूर लगेंगे, बट देन ऑडी गिव्स यू द ऑप्शन टू अपग्रेड देम टू 22 इंचेस, बट देन ओनली इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। इंडिया में अभी के लिए सिर्फ यही व्हील ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और जो दूसरा चेंज इसमें आपको दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू द ओल्ड मॉडल, दैट इज़ द शोल्डर लाइन। जहाँ की पुराने मॉडल में एक कंटिन्यूटी बरकरार रहती थी शोल्डर लाइन में, राइट फ्रॉम द हेडलैम्प टू द टेल लैम्प, अब ऐसा नहीं है। इंस्टेड द शोल्डर लाइन इज़ नाउ बाइफिकेटेड इनटू टू एंड इट हैज़ बीन डन टू मेक द व्हील आर्चेस अ लिटिल मोर प्रोनाउंस्ड। और जो एक और चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इसके साइड प्रोफाइल में, those are the ORVMs. They're sharply designed, sleek and are mounted on the door and give it an R8-ish feel. और I think जो इसकी सिलुएट है वो इस जनरेशन में भी इंटैक्ट रहती है। You get a long bonnet, rather or I'd say comparatively smaller boot and a laid back style for the cabin. And with this, let's also have a look at the rear. You now get redesigned LED tail lamps which are sharper looking in comparison to those seen on the older model. और यहाँ पर आपको एक chrome ribbon मिल जाता है which runs across the width and it is quite a common sight on the luxury saloons these days. उसी के साथ आपको नीचे की ओर फेक एग्जॉस्ट टिप्स मिल जाती हैं जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई बिकॉज आई प्रेफर रियल एग्जॉस्ट फॉर सम रीजंस। और आपको स्लीक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, बट देन मोर इम्पॉर्टेंटली यू गेट अ 45 TFSI बैच जो कि ये बताता है कि इस गाड़ी को एक 2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। एंड लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द बूट स्पेस। It is 543 liters in volume, but the overall shape of this boot makes you feel that it can consume more luggage than what a 543 liter boot would do. Let's get inside the car and see how it looks. Doors of Audi A6 close with a solid thud जो इसकी बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ ओवरऑल केबिन लेआउट की, तो इट फील्स प्रीमियम। जिसका डैशबोर्ड लेआउट है दैट गेट्स अ मिनिमलिस्टिक अपील विद एन अनक्लटर्ड लेआउट। और यहाँ पर आपको 2 स्क्रीन्स मिल जाती हैं। देयर इज अ 10.1 इंच स्क्रीन फॉर द इंफोटेनमेंट यूनिट, और इसी के साथ आपको एक और MMI टच स्क्रीन यूनिट मिल जाती है टू कंट्रोल योर AC, योर पार्किंग असिस्टेंस एंड द रेयर सनशेड। और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है दैट कैन बी यूज फॉर द नेविगेशन पर्पस एज वेल। और नेविगेशन की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को 12.3 इंच का वर्चुअल कॉकपिट भी मिल जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द बेस स्पेक ट्रिम्स। और अगर मैं बात करूँ सेंटर कंसोल की, तो ये भी नीटली डिज़ाइन है। यू गेट 4 वुडन फिनिश ओवर हियर
और आपको सामान रखने के लिए भी काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर यू गेट 2 कप होल्डर्स अलॉन्ग विद सिगरेट लाइटर एंड एश ट्रे। और जो ये आर्मरेस्ट है, इसके नीचे आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड मिल जाता है और थोड़ी बहुत और जगह मिल जाती है टू कीप योर निकनैक्स। जो ग्लव बॉक्स है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट साइज एंड यू गेट 1 लीटर बॉटल होल्डर्स इन द डोर बिन्स। और जो ओवरऑल इंटीरियर है, यहाँ पर आपको प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। यू गेट सॉफ्ट टच लेदर ऑन द टॉप, उसके बाद आपको वुड फिनिश मिल जाती है उसके नीचे, एंड देन यू गेट दिस पियानो ब्लैक फिनिश, एंड उसके बाद देयर इज एम्पल ऑफ लेग रूम स्पेस इन द कार। और अगर मैं बात करूँ सीट्स की, तो दे आर वेल बोल्स्टर्ड, दे आर कंफर्टेबल टू सिट इन एंड दे आर लेदर ट्रिम्ड, बट दे डू मिस आउट ऑन मसाजिंग फंक्शन एंड वेंटिलेशन फंक्शन। हालांकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं फ्रंट रो में, एंड द ड्राइवर सीट डू गेट अ मेमोरी फंक्शन। और जो स्टीयरिंग व्हील है दैट सीम्स लाइक इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द Audi A8। यहाँ पर आपको एक ये बटरफ्लाई पैटर्न देखने को मिल जाता है एंड यू गेट अ प्रीमियम लुकिंग बॉस पैड। उसी के साथ काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको वर्चुअल कॉकपिट है उसे इस्तेमाल करने में काम आते हैं। और पीछे की ओर आपको 3 स्टॉक्स मिलते हैं, 2 नहीं 3 स्टॉक्स मिलते हैं, एंड दीज स्टॉक्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल योर वाइपर्स, योर हेडलैम्प्स and your cruise control. So you do get a sunroof over here, but it's not a panoramic one. हालांकि जो ग्लास पेन है इसका वो काफ़ी बड़ा है, but the same cannot be said जो इसकी ओपनिंग है, क्योंकि ये सनरूफ एक लिमिटेड पोर्शन तक ही खुलती है एंड इट डज़ नॉट गोज़ बियॉन्ड दैट। और यहाँ पर आपको बैंग एंड ओलिफ्सन का साउंड सिस्टम मिल जाता है, और जिसके आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ फिनोमिनल आई वुड से। एंड आई थिंक with this we should now be moving over to the rear seats, because when you're buying an Audi A6, that's the seat where you'll spend most of your time. So before I start talking about the rear seat experience, let me tell you this is the standard wheelbase version of the A6 और इंडियन मार्केट को लॉन्ग व्हील बेस वर्जन नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं स्पेस की। तो द फ्रंट सीट इज सेट टू माई सीटिंग प्रेफरेंस एंड आई एम 5 फीट 6 इंचेस फॉर योर रेफरेंस। और मेरे पास पीछे की सीट पर काफ़ी सारा लेग रूम है और काफ़ी सारा हेड रूम भी, बट आई थिंक एनीबडी लॉन्गर देन 6 फीट वुड फाइंड सर्टेन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ हेडरूम, लेकिन लेग रूम इट इज़ मोर देन एडिक्वेट। अब बात करते हैं सीट की। तो जो सीट स्कॉब है ये काफ़ी अच्छे से प्लेस है, बट द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द बैक रेस्ट, क्योंकि इनका इंक्लाइन एंगल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। दे डू फील अपराइट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो फॉर द लॉन्ग जर्नीज यू वुड फील दैट यहाँ पर आपको एक रिक्लाइन ऑप्शन मिल जाता तो बढ़िया होता, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसके वजह से आपको इतना ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ द नी रूम दैट मैटर्स इन सच कार्स व्हेन ऑन लॉन्ग जर्नीज। और उसी के साथ आपको यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि मैं बोलूँगा कि आप हमेशा ही उसको यूज़ में ले सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ थर्ड पैसेंजर इन दिस सीट बिकॉज ऑफ अ मैसिव सेंटर टनल। तो काफ़ी ऊंचा सेंटर टनल है एंड आई डोंट थिंक कि जो थर्ड ऑक्यूपेंट होगा उसके पास पाँव रखने के लिए जगह होगी। हैविंग अ लुक एट द आर्मरेस्ट, तो आप यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, सच एज योर टैबलेट और मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसके अलावा और कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। यू डोंट गेट कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम और टू पुश और एडजस्ट द को ड्राइवर सीट व्हाइल सिटिंग इन द सेकेंड रो। लेकिन जो आपको सोल कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं दे आर फॉर द 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो दोनों ही ऑक्यूपेंट्स अपने अपने टेम्परेचर और फैन सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, विच अगेन इज़ अ रियली नाइस टच। और यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं अलॉन्ग विद अ पावर सॉकेट। तो आई वुड से दैट नो वन विल बी लेफ्ट विद अ फ़ोन दैट इज़ अनचार्ज। और स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं इन द डोर बिन्स। उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ सामान तो इसके अंदर नहीं रख पाएंगे, बट देन यू कैन कीप सम ऑफ योर निकनैक्स देयर। और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई रेयर सीट में, दोज आर द सनशेड। तो यहाँ पर आपको सनशेड मिल जाते हैं फॉर द विंडो एंड फॉर द रेयर विंड स्क्रीन। And with this, I think there's enough space for 4 occupants in the Audi A6, but then it is the rear seat that certainly misses out on a few of the creature comfort. One night, out of nowhere,
Well, before I start talking about the way Audi A6 feels to drive with its front wheel drive layout, let me talk about the engine that powers those wheels. It gets a 2-liter 4-cylinder turbocharged TFSI engine. It produces 245 PS of peak power and 370 Nm of max torque. And filtering these numbers to the wheels is a 7-speed DSG gearbox, जहाँ पर आपको pedal shifters भी मिल जाते हैं. And suspension duties are performed by non-adaptive suspension. हालांकि जो last generation Audi A6 थी उसमें air suspension came as a standard fitment across the range, but इसमें you don't even get it as an option. तो इसका जो positive note निकल के आता है वो ये है कि Audi had the leverage to price the A6 at a cheaper price tag and they did so. लेकिन अब आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप गाड़ी की राइड हाइट घटा या बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशंस. अगर मैं ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो इट इज़ क्वाइट एप्ट एट आयरनिंग आउट मोस्ट अंडुलेशंस ऑन द रोड. हालांकि जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स होंगे या जो बड़े पॉट होल्स होंगे इट इज़ देयर where you would need to maneuver the A6 with a little more precision and attention. और उसी के साथ अगर स्टीयरिंग पर आते हैं तो स्टीयरिंग feels a little off the place in the comfort on in efficiency mode. लेकिन अगर आप डायनामिक मोड में चला रहे हैं या ऑटो मोड में चला रहे हैं तो इट श्योरली वेज अप वेल और एक आपको काफ़ी डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा एंड इट श्योरली इज़ अ फीडबैक रिच सिस्टम. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं आया एंड फॉर वन रीज़न कि अराउंड द सेंटर इट फील्स अ लिटिल वेक, क्योंकि छोटे इनपुट्स पर ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपको नहीं लगेगा. और अगर बात करें ब्रेक्स की तो दे आर प्रोग्रेसिव. इनिशियल बाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन आई वुड नॉट से दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस. दे आर बेटर परफॉर्मेंस स्पेक सलून्स आउट देयर इन द मार्केट विच गेट अ बेटर ब्रेक सेटअप, बट दे डू द जॉब wonderfully. Well, talking of the engine, it surely has adequate low end and a strong mid-range because it is where the turbo spools up, and when it does, the engine revs all the way to the red line without any issues. But this engine does not feel rev happy in the efficiency or in the comfort mode. However, in the dynamic mode, it surely feels livelier. But on the whole, I would say there are better turbocharged engines out there in the market, or I would rather be saying there are better tunes available for this very engine in the Audi's lineup only. और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स की, सो दिस 7-speed DSG यूनिट इज़ फास्ट एट शिफ्टिंग गियर्स इन बोथ अप शिफ्ट्स एंड डाउन शिफ्ट्स. और उसी के साथ आपको जो डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं उनमें अगर गियर शिफ्ट्स की बात करूँ तो इट इज़ इन द एफिशिएंसी एंड कंफर्ट मोड where the gear shift take place. I mean the upshift or the downshift, they are placed right at the 3000 mark. लेकिन वहीं आप डायनामिक या ऑटो मोड में जब इस गाड़ी को चलाएंगे it is when it holds up the gear and you would experience a gear shift post 4000 RPM mark or around 5000 RPM mark. हालांकि pedal shifter की मदद से you can take over the controls manually and upshift and downshift according to your needs. However, there's not enough performance to brag of given that the segment Audi A6 sits in. But overall, ये एक comfortable cruiser है and it would not have any issues munching miles all day long, or I would say 24/7. और अगर बात करें NVH levels की तो the cabin of the Audi A6 feels fairly silent. But then we had the decibel meter at our convenience, so we thought of testing them out. So at idle speeds, the decibel count ranged in between 52 to 58, and at steady speeds वो थोड़ा सा बढ़ के it went around 60ish. लेकिन when we were driving fast, there were enough gear shifts taking place under the bonnet, and the engine was revving well over 3000 or 4000 RPM mark, I would say. तब डेसिबल काउंट्स were ranging around 68 decibels. तो उस हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस केबिन फील्स फेयरली साइलेंट. और अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूं तो वी वर रिसेंटली ड्राइविंग द ऑल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ EQC. तो वहाँ पर जो डेसिबल काउंट था एट सेडेड स्पीड्स एंड एट ट्रिपल डिजिट क्रूजिंग स्पीड इट वाज अराउंड 60. सो और उस लिहाज से अगर हम देखें तो A6 का केबिन इज़ एक्चुअली साइलेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला इन द डेसिबल काउंट. तो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड.
Overall, Audi A6 offers a great balance of ride and handling and performance with a 2-liter turbo petrol engine, 7-speed gearbox, but without the air suspension which it used to offer earlier. और उसी के साथ अगर मैं कंप्लीट पैकेज के कंफर्ट लेवल्स की बात करूँ तो इवन दे आर प्रीटी हाई. तो अगर मैं परफॉर्मेंस को सम अप करूँ तो इट कैन अटेन स्पीड्स क्वाइट फास्ट, will make you smile, but then it won't intimidate you or scare you with the way it would attain speed. And with this, let's move on to the final verdict. To sum it up, I would say Audi A6 comes up as a great package or a great bargain because it is the cheapest car in its segment and the prices start at rupees 54.40 lakh. हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि ये गाड़ी में कुछ खामियां हैं. इट मिसेस आउट ऑन अ सर्टेन थिंग्स लाइक अ रेयर व्हील ड्राइव लेआउट और एन ऑल व्हील ड्राइव लेआउट या फिर पावरफुल इंजन्स या फिर एक डीजल इंजन ऑप्शन. But then it is the price that makes way for the most things that it misses out. But then if you're looking to buy a luxury saloon, which can be an easy purchase on your pocket, A6 ticks the right boxes. And with this, I'm your host Mohit Bhardwaj. This is Audi A6 taking a leaf, signing off. Till then, take care.